नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर कुछ फटाफट अंदाज में। जल्दी ही परिपक्वता तक पहुंचने से जीवों को अपने जीवन काल में अधिक संतानें पैदा करने की अनुमति मिलती है, लेकिन जल्द परिपक्व होना छोटे कद से जुड़ा पाया गया है। ऐसे में जल्दी परिपक्व होने वाले लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं। भविष्य की जनसंख्या में छोटे कद के चिन्ह बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के 2 घंटे बाद भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश अमेरिका सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को लेकर के बयान दिया। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि बंगाल में उनकी पार्टी बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। इस पर संजय राउत ने कहा कि ममता हमेशा से अकेले चुनाव लड़ी है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा। तमिलनाडु के इरोड ईस्ट सीट पर हुए उपचुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में डीएमके पार्टी के उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी एनडीके पार्टी के उम्मीदवार एमके सीता लक्ष्मी के आगे चल रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू होते ही सीता लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि डीएमके वोट खरीद रही है। अमेरिका में अलास्का के समुद्री बर्फ का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। समुद्री बर्फ पर विमान का मलबा मिला, जिसके बाद जांच की गई तो पता चला कि विमान में सवार 9 यात्री और एक पायलट की मौत हो चुकी है। देश में विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर के सवाल खड़े किए थे, तो अब शरद पवार गुट के एक विधायक ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक उत्तम जानकर ईवीएम के खिलाफ पद मार्च निकालने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करने वाले हैं। मणिपुर राज्यपाल की अपील के बाद लोग अब लूटे गए हथियार लौटा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि समुदाय के नेताओं ने स्वैच्छिक रूप से बड़ी संख्या में हथियार और गोलियां सौंप दी। ये शांति कायम करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और इसे संविधान सुरक्षा उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया जा रहा है। 2025 में प्रमुख देशों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में रक्षा क्षेत्र में वैश्विक व्यापार $2.46 ट्रिलियन पहुंच गया। 2025 में दुनिया भर में सैन्य खर्च में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही $895 के साथ इसकी बढ़ोतरी हुई। फरवरी में हुई गर्मी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में दस्तक दे चुकी है। कुछ राज्यों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 23 से 26 फरवरी के बीच आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत को असहज कर रहा है। शुक्रवार को उन्होंने एक तरफ से जहां अमेरिकी एजेंसी यूएसएड की तरफ से भारत में की जाने वाली फंडिंग को लेकर हाल के दिनों में चौथी बार बयान दिया, तो दूसरी तरफ भारत और चीन को अमेरिका की तरफ से पारस्परिक पर कर लगाए देने का सिरे से धमकी मिली है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।